दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं एनओएस के लेटेस्ट सिलेबस के से रिलेटेड वीडियो हम लगातार बनाए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मैं जो कुछ भी वीडियो बना रहा हूं एनओएस के वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं और नोटिस उपलब्ध है उनके आधार पर बनाता हूं। मेरे बोलने समझाने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनओएस के वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं उपलब्ध है वही सर्वमान्य है, आप उसी को फॉलो करें। मैं आता हूं कि एनओएस के सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ दिनों पहले एनओएस ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिस अपलोड किया था, जिस नोटिस में उन्होंने बताया था कि एनओएस अपने सिलेबस को रिड्यूस कर रहा है और जिसकी वजह से अपने सिलेबस को बाइफरकेट करेंगे। इस बाइफरकेशन में कुछ हिस्सा उनका टीएमए में रहेगा, कुछ हिस्सा पब्लिक एग्जामिनेशन में रहेगा। तो पहले उन्होंने जो पीडीएफ दिया था उस पीडीएफ में पब्लिक एग्जामिनेशन के जो हिस्से को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दो अलग हिस्सा बनाया था, लेकिन अब दोनों को एक साथ कर दिया गया है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इसका जो चैप्टर्स हैं अलग करके यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस में नहीं दिखाए गए हैं। मैं आता हूँ सीनियर सेकेंडरी का एक जो पेपर है अकाउंटेंसी, कॉमर्स के छात्र अकाउंटेंसी पेपर लेते हैं, ये कॉमर्स का एक अहम पेपर है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में इस पेपर के जो सिलेबस को बता रहा हूँ। जैसा कि आप दे रहे हैं एक सीनियर सेकेंडरी का पेपर है, इसका कोड 320 है। जो छात्र 2024 में इस पेपर के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो अब इसमें टोटल लेसन आपके 34 हैं, जिसमें 4 जो लेसन हैं ऑप्शनल लेसन है और 30 जो लेसन है वो जो कोर मॉड्यूल के लेसन हैं। इन्होंने अपने सिलेबस को टीएमए में और पब्लिक एग्जामिनेशन में डिवाइड कर दिया। टीएमए में 40% सिलेबस है और पब्लिक एग्जामिनेशन में 60%। टीएमए के जो लेसन हैं 14 लेसन हैं और पब्लिक एग्जामिनेशन में 20 लेसन है। एनओएस ने अपने स्टडी मटेरियल को मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है। एक एक मॉड्यूल में कई सारे चैप्टर्स होते हैं, तो मैं एक एक बात को आपको डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जो छात्र अकाउंटेंसी पेपर लिए हैं अर्थात कॉमर्स पेपर में अकाउंटेंसी लिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मॉड्यूल 1 में अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। इसमें जो लेसन 1 अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन ये टीएमए के लिए है, अकाउंटिंग कंसेप्ट ये भी टीएमए के लिए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड टीएमए के लिए, कैश बुक टीएमए के लिए, स्पेशल पर्पस बुक ये टीएमए में एप्लीकेबल है। और लेसन 4 अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन पब्लिक एग्जामिनेशन में, लेसन 5 जर्नल, लेसन 6 लेजर। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं लेसन मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में ट्रायल बैलेंस एंड कंप्यूटर्स है, इसमें 5 लेसन है। इस 5 लेसन के जो 3 लेसन है ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। लेसन 9 ट्रायल बैलेंस, लेसन 10 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और लेसन 11 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब हम लोग चले जाते हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में। लेसन 12 एरर एंड रेक्टिफिकेशन, लेसन 13 कंप्यूटर एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। इसका जो मॉड्यूल 3 में आते हैं, मॉड्यूल 3 में सब मिला के 8 लेसन है। 8 लेसन में सिर्फ 2 लेसन ये टीएमए में एप्लीकेबल है, दैट इज डिप्रिसिएशन लेसन 14, लेसन 15 प्रोविजंस एंड रिजर्व। इसके जो बाकी जो 6 लेसन हैं अर्थात लेसन 16 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन, लेसन 17 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल के 2 चैप्टर है, लेसन 17 और लेसन 18। लेसन 19 एनपीओ एंड इंट्रोडक्शन, लेसन 20 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओज और लेसन 21 अकाउंट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए हैं। अब मॉड्यूल 4 पार्टनरशिप में सब मिला के 4 लेसन है। इसका एक जो लेसन है पार्टनरशिप जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ये टीएमए के लिए है। बाकी जो 3 लेसन हैं ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम लोग चले जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो मॉड्यूल है कंपनी। कंपनी में सब मिला के 5 लेसन है। इस मॉड्यूल में इसके 2 लेसन कंपनी एंड इंट्रोडक्शन एंड इशूज ऑफ डिवेंचर ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है, अर्थात टीएमए में आएंगे। और लेसन 27, 28 एंड 29
अर्थात इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर और लेसन 29 री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये पब्लिक एग्जाम में आएंगे। अब हम लोग चले जाते हैं इसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो है आपके, मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों मॉड्यूल हैं ये ऑप्शनल मॉड्यूल है। इस ऑप्शनल मॉड्यूल में आपको और रहेगा कोई एक मॉड्यूल आपको चॉइस रहेगा करने के लिए। तो इसका जो लेसन 31 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंट्रोडक्शन, ये टीएमए के लिए अप्लीकेबल है। और लेसन 32 अकाउंटिंग रेशियो, लेसन 33 बी अकाउंटिंग रेशियो है, और लेसन 34 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। और इसका जो एक और ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेसन 35 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और इसका लेसन 36 यूज ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस, ग्राफ्स एंड चार्ट्स फॉर बिजनेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ फॉर अकाउंटिंग। तो ये जो लेसन्स हैं ये अकाउंटेंसी के पेपर्स के सिलेबस हैं। आप इसको आराम से देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से तैयारी कीजिएगा। मैं फिर आपको बता दूं कि मैंने जो भी वीडियो बनाया है एनएस के वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पे बनाया है। मेरे बोलने समझाने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनएस के वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं वही सर्वमान्य है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। अगर इसके बावजूद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे बात करना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ, हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।